अस्सलाम वालेकुम, मैं समरीन शुएब। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे और आप लोगों के बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे होंगे और अल्लाह ताला हम तमाम की दुआएं कबूल फरमाएं। आज जो वीडियो है वो ज़ैज़ल के हवाले से है। सबसे पहले तो ये कि मैं ज़ैज़ल के बारे में बता दूं कि ज़ैज़ल है क्या। ज़ैज़ल भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मर्च प्लेटफॉर्म है, और इसमें जिस तरह से मर्च बाय अमेज़न है उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ज़ैज़ल भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस तरह से रेड बबल है, ज़ैज़ल है, टी स्प्रिंग है। ये तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे हैं जहाँ पे आप अपना डिजिटल आर्ट वर्क अपलोड कर सकते हैं। अब आर्ट वर्क एज अ आर्ट वर्क भी अपलोड किया जा सकता है। आप इनविटेशन कार्ड्स इसमें जो है वो कर सकते हैं। बहुत सारी इनकी प्रोडक्ट्स हैं और इसमें आप डिज़ाइनिंग करके आपने अपने डिज़ाइंस जो हैं वो अपलोड करने। जिस तरह से आप एटसी के ऊपर काम करते हैं और उसके लिए आपको जो है वो आप डिजिटल फॉर्म में जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को अपलोड कर देते हैं और फिर वो डिजिटल फॉर्म में जो है वो सेल हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यहाँ पे प्रोडक्ट ही सेल होगी लेकिन आपने अपना जो डिज़ाइन है वो डिजिटल फॉर्म में ही अपलोड करना है और उसके बाद ये जो प्लेटफॉर्म है ये उसको प्रोडक्ट को प्रिंट करेगा और आपके बायर को सेंड कर देगा। लेकिन इसमें आपको अपने डिज़ाइन का जो कमीशन है वो मिलता जाएगा, यानी कि आप जितने भी चाहें अपने डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। और यही चीज़ रेड बबल में भी होती है, यही चीज़ टी स्प्रिंग में भी होती है और बिहांस भी एक प्लेटफॉर्म है। ये सारे इस तरह के, और मच बाय अमेज़न इसमें सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जिसके अंदर आपने सिर्फ डिज़ाइन करना होता है, बाकी उस प्रोडक्ट की प्रिंटिंग करवाना। लाइक मग है, मग के ऊपर कोई डिज़ाइन है तो उसकी प्रिंटिंग करवाना, या कोई कुशन है उसके ऊपर डिज़ाइन है उसकी प्रिंटिंग करवाना, टी शर्ट का डिज़ाइन है या कोई कार्ड है या कोई चीज़ है वो उसकी प्रिंटिंग करवाना जो है वो उस प्लेटफॉर्म का काम होता है और उसको प्रिंट करके शिप करना उस प्लेटफॉर्म का काम होता है। तो ये बहुत अच्छी पैसिव इनकम के लिए जो है वो एक मेथड है। जिस तरह से हम एटसी के ऊपर बड़ा ज़ोर लगा रहे होते हैं कि हमारे अकाउंट्स बन जाएं और उसके बाद फिर हम उसमें पैसिव इनकम कर सकें, तो एटसी के अलावा भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप इस तरह का काम कर सकते हैं और पैसिव इनकम हासिल कर सकते हैं। उनमें से ही एक ज़ैज़ल है। अब हम चलते हैं कि हम इस पर किस तरह से काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है सेल ऑन ज़ैज़ल, ठीक है। इसको मैं क्लिक करती हूँ। देखते हैं कि मैं खुद भी एक्सप्लोर कर रही हूँ इसमें किस तरह से जो है वो आपने अकाउंट बनाना है। सेल ऑन ज़ैज़ल आ रहा है यहाँ पे, देखते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने भी अपने जो है वो क्रिएटर अकाउंट बनाने हैं। आप क्रिएटर अकाउंट भी बना सकते हैं, आप इसमें एफिलिएट अकाउंट भी बना सकते हैं। इसमें कुल 3 तरह से लोग जो है वो काम कर रहे हैं। लाइक एज अ क्रिएटर कर रहे हैं, एज अ एफिलिएट मार्केटर कर रहे हैं और एज अ मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं। यानी कि आप इनके डिज़ाइनर भी बन सकते हैं, आप इनके जो है वो मैन्युफैक्चरर भी बन सकते हैं और आप इनके एफिलिएट मार्केटर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी जो है वो चीज़ बन के अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने लॉगिन हो गई हूँ अपने अकाउंट से। अच्छा, ऑल माय स्टोर्स, व्यू स्टोर, ओपन न्यू स्टोर पे हम जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ है, मैं अपने चेक कर लेती हूँ कि मेरी मेल आ गई है इस पर कि नहीं आ गई है। इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी है इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो है, मैंने देखी कि इसमें जो बायर है ना वो लाइक कस्टमाइजेशन भी ऑन स्पॉट कर सकता है। लाइक ये चीज़ हम आगे देखेंगे कि किस तरह से वो उसका प्रोसीजर है कि वो किस तरह से करता है। लेकिन मैंने जो देखा है
वीडियोस के अंदर, और अब मैं आप लोगों के सामने सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ, तो आप लोग भी देखिएगा। आगे भी इंशाल्लाह कोई वीडियो मैं बनाऊँगी, जब मैं कोई डिज़ाइन प्रोड्यूस करूँगी तो उसके बाद किस तरह से ये वर्कआउट करता है, और इसको आप जाके मज़ीद देख सकते हैं ख़ुद भी। अभी तक तो मेरे पास कोई ईमेल नहीं आई है इनकी। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि इसमें जो है वो एक बड़ी अच्छी चीज़ जो मुझे फीचर बड़ा अच्छा लगा, जो कि रेड बबल में नहीं है, कि उसमें जो बायर आएगा वो अपने हिसाब से ख़ुद भी कस्टमाइजेशन कर सकता है। लाइक अगर कोई आर्ट वर्क है और उसको वो अच्छा लग रहा है वॉल आर्ट, लेकिन वो उसके अपने रूम के हिसाब से जो है वो सूट नहीं कर रहा, उसके जो कलर्स हैं वो चेंज करना चाह रहा है कुछ, तो वो क्या करेगा कि उसमें कस्टमाइजेशन का जो है वो ऑप्शन, पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन, कस्टमाइजेशन का ऑप्शन जो है वो मौजूद है, और वो वहीं पे खुद ही कर लेगा, बजाय इसके कि वो जैसे एटसी में होता है कि एटसी में आपके पास बायर आता है और आप जब आप उसको जिन जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देते हैं तो वो आपके आके आपको बता रहा होता है कि मेरी ये चीज़ कर दो, ये कलर चेंज कर दो, ये नाम डाल दो, या ये फॉन्ट कर दो। तो ये चीज़ यहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं होती आपको ख़ुद करने की ज़ेज़ल में, और ज़ेज़ल के अंदर ख़ुद जो है वो इस तरह के ऑप्शन आ रहे होते हैं पर्सनलाइजेशन वाले। यस, आई गॉट इट। अब ये आ गई है, मैं इसको वेरीफाई कर देती हूँ। ओके जी, ठीक है। अब ये लिखा हुआ आ रहा है कि ओपन अ ज़ेज़ल स्टोर। अ ज़ेज़ल स्टोर इज़ योर आर्टिस्टिक प्रेजेंस ऑन ज़ेज़ल। ठीक है, मैं इसकी बेनिफिट्स पढ़ लेती हूँ। कस्टमाइजेबल है, जो मैंने आपको बात बताई, फ़ैन क्लब भी है इनका अपना, और डिड वी मेंशन सेटिंग अप स्टोर इज़ 100% नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, अनलिमिटेड डिज़ाइंस आप डाल सकते हैं। एंटर आ स्टोर नेम बिलो टू गेट स्टार्टेड। अब मैं स्टोर नेम क्या रखूं? आई थिंक सैम स्टूडियो, चेक करती हूँ अगर अवेलेबल हुआ। अच्छा, इसमें बीच में गैप नहीं डालना। ओके, ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर आर अलाउड। अंडरस्कोर, ओके, अंडरस्कोर डाल देते हैं। अवेलेबल है सैम स्टूडियो अवेलेबल है, तो या मैं इसको स्टूडियो कर देती हूँ, ये भी अवेलेबल है। आई एम नॉट रोबोट। ठीक है, ठीक है। वेबसाइट यूआरएल, वेबसाइट यूआरएल कौन सी वेबसाइट होगी इसकी? आगे लोकेशन इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ क्या करूँगी कि मैं अपनी जो कंपनी की डिटेल्स है ना वो मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, यहाँ मैं क्योंकि मैं अपनी कंपनी के बेस पे बनाना चाह रही हूँ, सो मैं वही यूज़ करूँगी, ताकि मेरी तमाम चीज़ें, जैसे मैं आप लोगों को भी हमेशा मशवरा दे रही होती हूँ कि हम अपनी तमाम चीज़ों को एक जगह पे कर लें, तो मैं जो कंपनी की मैंने डिटेल्स अपनी रखी हुई हैं वो मैं यहाँ पे उसको कर दूँगी। बहुत ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई लाइक उस तरह का तो है नहीं कि एटसी पे जिसमें आपने खुद शिप करना है, आपके पास आपकी वेबसाइट, आपके पास पैसे तो खैर एटसी पे भी आपके पास डायरेक्टली नहीं आते, लेकिन उनको डिटेल्स आपकी चाहिए होती हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे सारी चीज़ें शिप करनी होती हैं ना, तो इसलिए उनको बाकायदा पूरी आपकी डिटेल चाहिए होती हैं। इधर तो हमने कोई ख़ास काम करना ही नहीं है, ठीक है ना,
तो इसलिए हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। मैं सबमिट कर देती हूँ इसको। ठीक है, स्टार्ट डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट आ गया। बाकी सारी चीज़ें जो है वो मैं बाद में करती रहूँगी। बैनर बनाना है, बाकी सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी। ठीक है, इसमें जैसे लाइक मैंने खाली सिटी और जो स्टेट था वो डाला था, बाकी मतलब मुझे ऑफिस की डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं थी कि वही क्या करनी है कि आपको यहाँ पे कोई चीज़ बना के किसी को शिप तो नहीं करनी, इनको सिर्फ आपसे डिज़ाइंस चाहिए। सही है, तो ये इस तरह से जो मर्ज बाय अमेज़न है ना, वो भी बिल्कुल इसी तरह से है। मर्ज बाय अमेज़न में भी आपने जो है वो सारे सिर्फ डिज़ाइंस बनाने हैं, और उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन मर्ज बाय अमेज़न का जो अकाउंट बनाना है ना, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट, जैसे ये बहुत इजी था, लेकिन ऑब्वियसली अमेज़न का एक नाम है, उसके नाम पे ही लोग जो है वो चीज़ें बाय कर लेते हैं। लोग मतलब उसकी जो ज़ैज़ल का भी नाम है, ज़ैज़ल की भी एक अपनी जगह है, लेकिन इसमें आपने आपके लिए मतलब अमेज़न में क्या है कि वो ट्रैफिक इतना ज़्यादा आ रहा होता है और हर कोई जो है उधर जा रहा होता है। तो अगर किसी ने लाइक अमेज़न का जो मग ख़रीदा, अब वो मग की डिज़ाइनिंग आपने की हुई थी, आप मर्ज बाय अमेज़न के डिज़ाइनर हैं, आपने मग्स बनाए हुए सारे, आपने कैप्स बनाई हुई हैं, आपने टी शर्ट्स बनाई हुई, तो वो जो है वो सारा उसको बाद में प्रिंट करेगा सेल होने के बाद, और फिर जो है वो शिप कर देगा, और आपको उसका जो है वो कुछ परसेंटेज जो है वो दे देगा। यही चीज़ यहाँ पे भी होनी है। तो मर्ज बाय अमेज़न का अकाउंट आप लोग ज़रूर बनाएं अगर वो बन जाए, क्योंकि मर्ज बाय अमेज़न का अकाउंट इतना इजी नहीं है जिस तरह से ये बन गया। ठीक है, जिस तरह से ये बन गया ना फ़ौरन, और इसी तरह से आपका रेड बबल का भी बन जाएगा फ़ौरन, इसी तरह से आपका जो है वो दूसरे भी बन जाएंगे फ़ौरन, टी स्प्रिंग वगैरह के। लेकिन मर्ज बाय अमेज़न का जो अकाउंट है वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अमेज़न है, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो मैं बता देती हूँ कि उनकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि लाइक आपका आपकी कोई प्रोफाइल हो जिसमें आप मतलब आप शो हो रहे हो, मतलब आपका कुछ इस तरह का काम हो कि आप डिज़ाइनर हैं, आप वाकई कुछ डिज़ाइन करते हैं, आपके पास कुछ स्किल्स हैं। ये नहीं कि हर कोई उठ के चला जाए और बाद में सीखने की कोशिश करे, वो आपकी प्रोफाइल मांगते हैं। तो उससे पहले आपको कोई अपने इंस्टा पे या एफबी का पेज बना के, या उस पर जब भी उस पर अप्लाई करना हो ना अमेज़न मर्ज बाय अमेज़न पे, तो उससे पहले आपने ऑडियंस भी बिल्ड करनी होगी। आपको स्पेशली अपना आर्ट वर्क जो है वो शो करना होगा कहीं पे, या वेबसाइट हो आपकी, या इवन टिकटॉक हो, कुछ भी हो, उसमें आपके डिज़ाइन नज़र आने चाहिए, चाहे वो आर्ट वर्क की फॉर्म में हो, चाहे वो टी शर्ट्स की फॉर्म में हो। अब आपने उसमें नीश पे सिलेक्ट कर लेंगे तो बेहतर होगा कि आप या तो सिर्फ आर्ट वर्क्स पे काम करें, या आप सिर्फ टी शर्ट्स पे काम करें, या आप कैप्स पे काम करें। तो उससे क्या होगा कि आपका फिर एक पता चलेगा आपकी प्रोफाइल का, या आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल हो कोई इस तरह की कि आप कोई डिज़ाइनर हैं, या आपका कोई एक्सपीरियंस है या कुछ है, तो उससे फिर जो है वो आपकी जो प्रोफाइल होगी, आपका जो अकाउंट होगा वो क्रिएट हो पाएगा। क्योंकि 50% जो अकाउंट होते हैं ना वो अप्रूव नहीं होते उसके अंदर। जैसे वैसे नॉर्मल जो अमेज़न का सेलर अकाउंट है वो बहुत आसान है, वो आप पाकिस्तान से भी बना सकते हैं, उसमें कोई आप इंडिविजुअल पे भी बना के पाकिस्तान से बना के काम कर सकते हैं, उसके लिए एचसी की तरह के लवाजमात आपको नहीं चाहिए। लेकिन अमेज़न का मर्ज बाय अमेज़न का अकाउंट बनाना आसान नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। क्योंकि एक तो उसके अंदर जो चक्कर है वो ये भी है, क्योंकि अमेज़न उसमें एक कोटा सिस्टम भी है। कुछ वो बोलते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे मैंने गोरों की वीडियोस में ये बात सुनी है कि उन्होंने एक कोटा लगाया हुआ है। वो बताते तो नहीं है, लेकिन एक है उनका कि वो सबसे ज़्यादा जो अकाउंट अप्रूव करते हैं वो सबसे पहले यूएस के करते हैं, उसके बाद फिर जाके वो यूके के करते हैं, उसके बाद फिर मतलब लाइक हमारा जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं ना उनका तो नंबर बहुत ही मुश्किल से आता है। तो आ जाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आता, मतलब उसका भी उन्होंने कोटा रखा हुआ है, लेकिन वो कम है उसके मुकाबले में। और फिर ये कि उनका जो क्राइटेरिया है वो सेट है कि आपकी
जो अगर आप एज ए डिज़ाइनर एज ए क्रिएटर आ रहे हो तो फिर आपको जो है वो मतलब होना भी चाहिए क्रिएटर ना। ये नहीं कि आप डिज़ाइनर नहीं हैं, बस आप उठ के आ गए कि मुझे पैसिव इनकम मिलेगी और फिर मैं बाद में सीखना शुरू नहीं। उससे पहले वो चाहता है कि आपकी, अब जैसे इन्होंने मुझसे आपके सामने कुछ भी नहीं पूछा कि मेरी जो है वो कोई मैं इंस्टा का पेज दिखाऊं या मैं अपना कोई इवन अमेज़ॉन के जब आप एफिलिएट प्रोग्राम में डाल जाते हैं उसका भी मैं इंशाल्लाह आपके सामने अमेज़ॉन एसोसिएट का अकाउंट बनाऊंगी। जैसे आज मैंने आपके सामने ज़ेज़ल बनाया है, इसी तरह से मैं एसोसिएट का भी आपको बना के दिखाऊंगी। लेकिन उसमें भी मैं बता रही हूँ कि उसके अंदर भी आपको जो है वो अपनी प्रोफाइल डालनी होती है, क्योंकि एसोसिएट का भी तो मतलब ये होता है ना कि आपने मार्केटिंग करनी है उनकी प्रोडक्ट की। अब आपकी क्या जो है वो आपकी कोई ऑडियंस है भी, आपका कोई मतलब कोई पेज है, आपकी कोई वेबसाइट है, आपका कोई ब्लॉग है, कहीं कुछ आप खुद शो करना पड़ेगा पहले उसे। ये नहीं कि आप पहले अकाउंट बना लें और फिर उसके बाद जो है आप सोचते रहें कि अब मैंने इसको सेल कहाँ पे करना है, कहाँ लगाने, फिर आप कहीं उल्टी सीधे जगहों पे लिंक लगा देंगे तो वो चीज़ जो है ना वो अमेज़ॉन बर्दाश्त नहीं करता। और अमेज़ॉन के का जो एसोसिएट प्रोग्राम है, जो एफिलिएट वाला प्रोग्राम है, उसमें भी ये चीज़ है कि आप हर जगह उसके लिंक्स नहीं लगा सकते, यूँ भी आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम एफिलिएट पे भी बात करेंगे। और ज़ेज़ल का अकाउंट मैंने आपके सामने बना लिया। देखें अब यहाँ पे जो है पर्सनलाइज्ड कस्टम गिफ्ट्स आप ये ऑफ़र करते हैं लोगों को। इसमें देखें कितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं। होम स्पोर्ट्स गेम्स में जो है मग्स, पिलोज, ब्लैंकेट्स, एप्रन्स, टेपेस्ट्रीज और मैग्नेट्स और प्लेइंग कार्ड्स, कोस्टर्स, यार्ड साइंस, व्यू वॉल में तो और मज़ीद चीज़ होंगी, वो भी मैं नहीं खोल रही हूँ। इसी तरह से क्लोथिंग एसेसरीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टी शर्ट्स, मेंस वेयर, हैट्स एंड बहुत सारी चीज़ें। इन्विटेशन स्टेशनरीज, आर्ट एंड क्राफ्ट, ऑफिस एंड स्कूल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी को इन्होंने जो है वो कवर किया हुआ है और ज़बरदस्त है। इसके अंदर जो है गिफ्ट फॉर हिम, इस तरह से भी आप अपनी जो है वो अपनी जो शॉप आपने क्रिएट करनी, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये भी एक आइडिया है कि गिफ्ट फॉर हिम के ऊपर जो है वो आप अपनी शॉप क्रिएट कर लें। जस्ट डिज़ाइन करें गिफ्ट्स फॉर मेंस और इसी तरह से गिफ्ट्स फॉर हर। और अच्छा चलो इसमें थोड़ा सा हम खोल के मैं आप लोगों के सामने, हिम जो है मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है तो इसको मैं ज़रा खोल के देख लेती हूँ। ये हैं बाय कॉफ़ी एंड, इनका क्या नाम है, अभी ज़रा इनका नाम हट गया है, ये डिज़ाइनर का नाम आ रहा था। अच्छा, क्रिएटेड बाय कॉस्मो डेको, ये बड़ा अच्छा है। बहुत अच्छी जो है वो चीज़ें इसमें देखें बनी हुई हैं और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें इनकी। ये देखें ग्लास के ऊपर सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है। अच्छा, ये सब डिज़ाइनिंग आपने करनी कहाँ है, आपने कैनवा पे करनी है, सीधे सीधे जाना है आपने कैनवा पे करना है और फिर अपने हाथ साफ करने हैं कैनवा पे करने के बाद, और फिर उसके बाद आपने फ़ोटोशॉप पे चले जाने हैं। और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर जो है वो आपके पास ऐप्स आ गई हैं, उसके ऊपर जो है वो आप काम कर सकते हैं। देखें कितने अच्छे डिज़ाइंस हैं, कितने अच्छी चीज़ें हैं जो लोगों ने क्रिएट की हुई। और इवन देखिए मतलब लाइटर के ऊपर इन्होंने जो है वो लोगो बनाया हुआ है। और ये मतलब आपने सिर्फ इतना क्या करना है कि डिज़ाइन करना है, सिंपल, आपने सिर्फ डिज़ाइनिंग करके देनी है। बाकी ये देखें कितना अच्छा है ये, ठीक है। ये भी लेदर हिल फ्लास्क है ये, इस तरह से ये देखें बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी। और ये इसका से जो है वो अपनी ऑफ़र्स कर रहे हैं बायर्स के लिए, ये बायर्स के लिए ऑफ़र है। अच्छा, इसके अंदर गिफ्ट्स अंडर 50 है और चलिए गिफ्ट्स अंडर 50 को देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो वैरायटी इनके पास बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी मतलब प्रोडक्ट्स में। रेड बबल में मुझे इसके कम लगी वैरायटी, ये क्योंकि मैं खुद भी इसको आपके सामने ही जो है एक्सप्लोर करती जा रही हूँ। मुझे था कि मैं ज़रा आप लोगों के सामने ही इसको एक्सप्लोर कर लूँ, तो मुझे इसकी वैरायटी ज़्यादा अच्छी लग रही है।
क्योंकि उसमें कोई 6-7 ही चीज़ें हैं रेडबबल में, और उसमें देखें ये कितना अच्छा लग रहा है लंच बॉक्स, दैट्स वेरी नाइस। एंड कि ये आराम से ये सारा आपको जो है वो कोई मसला ही नहीं है आपको इस तरह की चीज़ें बनाना। आपके लिए केक पैन बहुत अच्छा है। ये देखें पिंग पोंग पैडल कितना अच्छा बना है। ये सब चीज़ें आप कैनवा पे बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें प्रोडक्ट्स बड़ी ज़बरदस्त हैं इनके पास, प्रोडक्ट्स की जो वैरायटी है ना मुझे बहुत अच्छी लग रही। इतनी वैरायटी आपके पास नहीं है, रेडबबल में बिल्कुल नहीं है, ना ही आपको डी स्प्रिंग में मिलेगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस पर डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर सकती हूँ। मेरे पास मेरा अकाउंट ओपन हो गया है और इसके अंदर कोई मसला नहीं है, सिंपल। इसी तरह से आप लोगों ने भी अपना अकाउंट बनाना है। आपने सिर्फ जो है वो अपनी जीमेल के साथ उसको अटैच करना है। जीमेल के साथ अटैच करके इन्होंने और कोई चीज़ मांगी नहीं है। आप अपना पाकिस्तान से भी बना सकते हैं। मैंने तो क्योंकि उसको एक ही अपने सिस्टम पे लेना था तो मैंने अपनी यूएस की एंटिटी पे डाल दिया, लेकिन आप चाहें तो बग़ैर आपके एंटिटी के भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई कहानी मुझे तो नज़र नहीं आई उस वक्त के इंडिविजुअल अकाउंट और कंपनी अकाउंट बिज़नेस अकाउंट ऐसे कोई चक्कर था नहीं इसके अंदर। तो आप एज एन इंडिविजुअल जो है अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार मुझे ये लगा काम। अब इंशाल्लाह ताला मैं इसके ऊपर काम स्टार्ट करूँगी, आप लोग भी काम स्टार्ट कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, अगर आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप चाहें तो। और जनाब काम कीजिएगा, काम आप करते रहेंगे, एक्सप्लोर करते रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, तो कुछ ना कुछ जो है वो आपका बनता जाएगा। अब आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। आज हमारे यहाँ 21वीं शब होगी और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी 21वीं शब आज ही है, क्योंकि हमारे रोज़े इस साल जो है वो माशाल्लाह से साथ ही स्टार्ट हुए थे। तो दुआ में याद रखें मुझे भी अपनी, ताकि अब मेरा भी इबादत का टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी अच्छी बेहतरीन वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।